चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कितना करवाया था। लास्ट क्लास में हम आपको ये 51 आंसर था, क्वेश्चन नंबर 51, इसको चेक कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए सबसे पहले कि हम एक दिन में 2 क्लास ले सकते हैं, नहीं ले सकते सीक्वेंस सीरीज की, रात को 9 बजे भी। उससे क्या होगा ना, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। मतलब एक तो ये है आराम आराम से पढ़ाएंगे और उसके बाद भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डबल शिफ्ट में पढ़ाएंगे इसलिए, वरना टाइम लग जाएगा। है ना। देखो आराम आराम से पढ़ाते हुए और फिर उसके बाद भी अगर टाइम से कोर्स ख़त्म हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्यों, मतलब उससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। तो ये है एक्चुअलिटी में। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साथ ओवरडोज हो जाती है ना, एक साथ ओवरडोज हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 52 पे आते हैं। नंबर 52 में हमने ले लिया ये सीक्वेंस ले लिया। चलिए n+1/n, बताइए ये कन्वर्जेंट है। ऑफकोर्स ये कन्वर्जेंट है, 1+1/n है, दिस कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू 1। तो लिमिट सुपरम लिमिट इंफीरियम बोथ आर 1। फिर नेक्स्ट 53, मान लीजिए 53 को इस तरीके से लिख दिया मैंने। चलिए ओके रिया, अब देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। n² + 1/2n² + 3, बताइए ये कहाँ कन्वर्जेंट होगा। दिस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू हाफ, 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2। 54 में है ये n²+3n+5/2n² + 5n+7, ठीक है। एंड दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज हाफ एंड हाफ एंड हाफ। बताइए कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट 55, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। तो 55 के बारे में क्या बोलेंगे बताइए। 55 है ये
4 की पावर -1 की होल पावर n प्लस 2, पावर कितनी है 1/n। इसके बारे में क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा? देखो ये तो डिफरेंट टाइप का है। याद है इस तरह का क्वेश्चन कहाँ करवाया था मैंने? जो क्वेश्चन नंबर 55 है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया था, याद करो। चलो याद करना स्टार्ट करो, इस तरह का क्वेश्चन कहाँ करवाया था। बताइए। बताइए। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? मैं कमेंट सेक्शन में ही देख रहा हूँ आप में से। कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। हाँ 46 वाले के हूबहू है ये, वेरी गुड। तो ये 46 वाले को बिल्कुल हूबहू है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट कहाँ होगा? ये 1 पे। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 56 पर आते हैं, ठीक है। ओके 56 है, लीजिए 3 + 2√n/√n। बताइए कैसा होगा? दिस इज कन्वर्जेंट, और इसका कन्वर्जेंट पॉइंट कहाँ होगा? 2 पे। लिमिट सुप्रीम लिमिट इन्फीमम बोथ आर 2। दिस, चलिए अब तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है ना? दिस इज इट्स ऑसिलेट्स बिटवीन +5 एंड -5। तो लिमिट सुप्रीमम क्या है? 5, और लिमिट इन्फीमम -5, 61। n/n² + 1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज कन्वर्जेंट टू 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। वन + 1/3 + 1/3², 1/3 की पावर n। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, दिस इज जीपी, और इसका जब सम करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ?
इसका जो जी एम है 1 से छोटा है। इसको याद है कैसे सॉल्व करते थे, a अपॉन 1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू कितनी है 1/3, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3/2। याद है आंसर, ये आंसर कैसे निकालना है, दिस इज अ जीपी। ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, दिस इज अ जीपी। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, है ना, इन इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना है, मतलब हिंदी में गुणोत्तर माध्य, यानी 1/3। तो 1/3 1/3 1/3 तो मल्टीप्लाई हो रहा हर स्टेप में। तो इसका सम कितना हो जाएगा, ए यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। आर इज जी एम, मतलब आर इज योर जी एम, ज्योमेट्रिकल मीन। तो कितना है वो 1/3। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/2। आंसर इज दिस। आई होप सो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें, ये सिंपल ज्योमेट्रिक मीन था, है ना। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो लो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो 1/2 की पावर n, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है। तो अगर इसका थोड़ा सा वो चेक करोगे आप लोग, दिस इज योर कन्वर्जेंट, इसका कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगा 1, तो 1 1। ये कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है, ये 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है। देखो वही है तरीका, 1 अपॉन 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी। बताइए 64 64 पे आते हैं। सॉरी 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ, कितना आ जाएगा 1/2 और ये 2 आएगा। ओके ओके, ये 2 आएगा, इट वॉज माई मिस्टेक। पूरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो 1 अपॉन हाफ यानी कि ओवरऑल 2। करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़े 64 पे। तो 64 पे क्या है, 3n प्लस 7 अपॉन 4n प्लस 8, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। तो ये कैसा, ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट कहाँ होगा 3/4 पे। तो लिमिट सुप्रीमम भी 3/4, लिमिट इन्फीमम भी 3/4। बताइए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, चलिए चलिए प्लीज एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एंड सो 1/n फैक्टोरियल। प्लीज इसको फाइंड आउट कीजिए, दिस इज कन्वर्जेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर x में अगर x की वैल्यू 1 रख दो तो उसकी एक्सपेंशन है, तो ये e की पावर 1 की एक्सपेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा, e की e और e, मतलब लिमिट सुप्रीमम भी e और लिमिट इन्फीमम भी। प्लीज एक मिनट रुकिए। चलिए आगे बढ़े 66। x1 की वैल्यू 1 है और
xn प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस xn। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? सर रिटर्स कर सकते हैं समीशन 1 फैक्टर, नहीं नहीं कर सकते, रेशियो टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको इसको फाइंड आउट कर दो, कन्वर्जेंट और नॉट, और कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। बताइए दिस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू व्हाट पॉइंट। मुझे पता लग जाएगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और इसके दो पॉइंट आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वन कौन सा होगा बताइए, पॉजिटिव वाला पॉइंट कौन सा होगा? b² माइनस के 4ac यानी कि 1। क्या आएगा बताइए? 2 आएगा। तो लिमिट इन्फीमम भी 2 और लिमिट सुप्रीमम भी 2। लिमिट इन्फीमम भी 2, लिमिट सुप्रीमम भी 2, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ इसकी लिमिट सिर्फ 2 ही आएगी, दूसरी वाली नेगेटिव नंबर आएगी वो तो इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकती। जो -1 आएगा वो उसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता है ना? नहीं 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 नहीं, इसके देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक तो 2 आएगा, एक -1 आएगा, लेकिन सीक्वेंस का बिहेवियर देखो, सीक्वेंस जा रही है 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर अगला पॉइंट क्या आ रहा है? √3 आ रहा है, तो √3 कहाँ है? आगे है, फिर उसके अगला पॉइंट और आगे आएगा, इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है सीक्वेंस। तो आप सोचो अगर सीक्वेंस +1 से आगे की तरफ जा रही है तो -1 तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। तो यानी कि आगे जो पॉइंट बैठा है वो कौन सा बैठा है? 2 बैठा है। तो यानी 2 इज माई लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट कैसा मिल गया मुझे? यूनिक, तो बस कन्वर्जेंट हो गई। बाउंडेड तो है ही, 1 और 2 के बीच में बाउंडेड हो गई, और 2 इज माई लिमिट यूनिक लिमिट पॉइंट, तो बस खत्म बात नहीं। बताइए अभी कितने लेक्चर हैं इसके? देखो कम से कम 2 लेक्चर तो सीक्वेंस के बचे हैं, और फिर उसके बाद कम से कम 10 लेक्चर आप सीरीज के मान के चलो। सीक्वेंस अपने आप में अलग चीज है, सीरीज थोड़ी सी अलग चीज है ना, दोनों को मैं एक साथ करवा रहा हूं, तो इसको इसको ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं बस। चलिए बताइए यहां तक क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अक्टूबर क्लास तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, भरोसा रखो। चलो एक काम करते हैं, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं ना। मुझे पता है यहाँ काफ़ी लोग थोड़े से बोर हो गए होंगे, अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस।
अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए दो सीक्वेंस है आपकी ए एन, तो ए पे कन्वर्ज हो रही है और बी एन बी पे कन्वर्ज हो रही है। बताइए, ऑप्शन ए एन प्लस माइनस बी एन कन्वर्जन टू ए प्लस माइनस बी, ए एन इंटू बी एन कन्वर्जन टू ए बी, ए एन अपॉन बी एन, ए एन अपॉन बी एन convergent to a upon b such that b does not equal 0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आपको पहले मेंशन करके चल रहा हूँ कि ए एन प्लस माइनस बी एन इम्प्लाइज, मतलब ये कहाँ कन्वर्स करेगा, ये कन्वर्स करेगा ए प्लस माइनस बी पे। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट, मतलब अगर आपको दो सीक्वेंस दिए ए एन बी एन, तो आप आ सकते हो ए एन प्लस बी एन, ए एन बी एन, या फिर ए एन अपॉन बी एन पे। लेकिन आप उल्टा नहीं जा सकते, पता पड़े आपको दो सीक्वेंस दी हुई हैं, है ना, और आप सोचो मैं ए एन बी एन को अलग छांट कर अलग कर दूं, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, तो आप इन दो चीज़ों से ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उल्टा जाना पॉसिबल नहीं है हर बार। ऑप्शन डी। और एक मिनट दिशा, अभी समझा दूंगा 59 को। अच्छा पहले मुझे बताइए यहाँ, और ठीक है, अगर मान लीजिए ए एन पे पावर के है, तो ये कन्वर्स कहाँ होगा, ए की पावर के पर। अगर ए एन पे आप मोड लगा दोगे तो ए पर भी मॉडुलस लग जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ए एन बी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन माइनस मॉडल ऑफ ए एन प्लस बी एन बाई 2। इम्प्लीमेंट ए प्लस बी माइनस मॉड ए प्लस बी बाई 2। ठीक है जी, मिनिमम ऑफ ए एन बी एन, ठीक है ना, इज ए एन प्लस बी एन माइनस ए एन माइनस बी एन। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए और बी में जो बड़ा होगा वो निकल के आएगा, और यहाँ पे मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ये। ठीक है, तो ये है आपकी मेन प्रॉपर्टीज, ये है आपकी मेन प्रॉपर्टीज जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी है तो बता सकता है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो बता सकता है। किस चीज़ का काउंटर एग्जांपल चाहिए, किस चीज़ का काउंटर एग्जांपल चाहिए, ये तो करेक्ट है, ये इनके काउंटर एग्जांपल कहाँ होते हैं। अच्छा, ये कन्वर्स नॉट ट्रू लिखा है, इस चीज़ का काउंटर एग्जांपल,
किस चीज का काउंटर एग्जांपल चाहिए आपको कि y कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये वाले काउंटर एग्जांपल। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है आपके पास, काउंटर एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, आप खुद ब खुद बनाना सीख जाओगे। देखो फर्स्ट वाले का काउंटर एग्जांपल दिखाऊं, यहीं पे दिखाता हूं। मान लीजिए ये है 0 0 0 0, और ये कहाँ कन्वर्स हो रहा है, ये कन्वर्स हो रहा है 0 पे, है ना। तो मान लीजिए आप में से कोई एक स्टूडेंट आके कहता है कि सर ये तो सम है किस चीज़ का, एक तो +1 का और एक -1 का। देखो आप में से कोई स्टूडेंट कहता है सर इसमें ए और बी जो है ये सम करने के बाद बना है ना। तो आप में से कोई स्टूडेंट कहता है सर इसका जो सम है वो इस तरीके से है कि +1 और -1 वाली कांस्टेंट सीक्वेंस को सम कर दिया है। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, 1 + -1। लेकिन दूसरा बंदा आके कहता है नहीं सर मैं तो ये लेके चलूंगा, इसका भी तो सम करने पे 0 आ रहा है, तो ये 2 + -2। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि आप अगर आपको ये पहले सीक्वेंस गिवन हो तो सीक्वेंस के सम को तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप सम करने के बाद उल्टा नहीं जा सकते, क्योंकि उल्टा जाने पे हो सकता है आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए। कि पता लगा आपने लिख तो ये दिए, आपने कह दिया कि भाई ये कैसा है, ये an + bn है। सोचो आप कह रहे हो दिस इज व्हाट, दिस इज an + bn। अब एक इंसान कहता है सर ये तो an + bn को मैं तो +1 और -1 लेके चल रहा हूँ। दूसरा कहेगा नहीं सर मैं तो +2 और -2 वाली सबसे कांस्टेंट सब्सिक्वेंस लेके चल रहा हूँ। तो लड़ाई नहीं हो जाएगी दोनों में, बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब आप कन्वर्स नहीं जा सकते हो, और कन्वर्स जाने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, चार तरह के लोगों में चार तरह के एग्जाम्पल निकल कर आ जाएंगे। इसलिए लिखा था कन्वर्स नॉट ट्रू। कितने बच्चों को समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब आप कन्वर्स नहीं जा सकते। आप सोचो मेरे पास सम दे दिया, फिर मैं देखूं कि भाई उल्टा जाके कि क्या बन सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ लड़ाई रोकने के लिए किया है हमने, ताकि कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो नहीं मिटाते, आप लोग लिख लो इसको अपने हिसाब से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा समझे कि सर अलजेब्रा ऑफ सबसीक्वेंस ये होता है, नहीं, ये सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप लोग लिख लीजिए प्लीज, चाहो तो, है ना। आप लोग चाहो तो इसको लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, अलजेब्रा ऑफ सब्सिक्वेंस में क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ऑप्शंस में देखने को मिल जाता है, इसका यूज से ज़्यादा डायरेक्ट थ्योरी में ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शन A B C D E F, है ना, जी। अब चलो कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसी में। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या आ जाएगा, an ग्रेटर एंड इक्वल की, अगर देखो इसमें पहला पॉइंट, मान लीजिए सीक्वेंस है ना, और सीक्वेंस का लोअर बाउंड k है ना, तो आपका जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी कैसा हो जाएगा, मतलब कि सीक्वेंस का ईच एंड एवरी टर्म अगर k से बड़ा है तो इसका लिमिट पॉइंट a भी k से बड़ा या बराबर होगा। नंबर 2, अगर an का ईच एंड एवरी पॉइंट किसी नंबर k से छोटा है तो इसका लिमिट पॉइंट पे भी सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। नेक्स्ट आखिरी, चलिए ये तो आसान है ना।
अभी कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। और मान लीजिए अगर ए एन और बी एन में अगर मैं ये रिलेशन डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मान लो ए एन और बी एन में ये रिलेशन आ जाए, उसके बाद भी यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। किसी के दिमाग में डाउट आया सर ऐसे कैसे, कि आपने यहाँ से इक्वलिटी हटा दी लेकिन लिमिट पॉइंट्स के बीच में अभी भी इक्वलिटी एज इट इज इम्प्लीमेंट हो रही है। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको एक, ठीक है ना। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको एक। मान लीजिए ए एन क्या लेके चल रहे हो आप, 1+1/n, ठीक है। और बी एन लेकर क्या चल रहे हो आप बताओ, 1+2/n। अब आपको इतना तो समझ होनी चाहिए कि जब ए एन और बी एन जब दोनों को देखोगे आप, तो इनके टर्म्स के बीच में क्या क्या रिलेशन आएगा। जो ए एन होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा बी एन के। बताइए, ए एन और बी एन के टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये ए एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी एन, क्योंकि भाई बी एन तो बड़ा होगा। अगर ए वन और बी वन की कंपेरिजन करोगे तो बी वन इज बिगर देन ए वन। और अगर आप इसके लिमिट पॉइंट्स को देखोगे, ठीक है, इसके लिमिट पॉइंट्स ये कहाँ गया 1 पे और ये भी गया 1 पे, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इसका लिमिट पॉइंट क्या है 1 और 1। तो इसमें क्या इनइक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी आ रही है। अगर आप ए एन और बी एन के बीच में रिलेशन देखोगे तो कुछ इस तरह का आएगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक्चुअल में ए और बी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। बताइए कितने बच्चों की बात समझ में आई, बताओ। बताइए, बताइए मुझे कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। इसी तरह आप हर किसी के एग्जाम्पल लिख सकते हो, और हर किसी के एग्जाम्पल। जैसे ए एन है, आप सोचो सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, लीजिए इसका एग्जाम्पल। एक तो इसका और इसका, इन दोनों का सेम एग्जाम्पल चलिए देख लीजिए। अगर मैं ए एन को क्या लेके चलूँ बताओ, 1/n, है ना। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कैसी होगी, 1/n, सॉरी माइनस के 1/n। तो इसकी वैल्यू कैसी होगी बताओ, सोचने दो एक मिनट जरा। प्लस के 1/n, ठीक है, प्लस के 1/n। इसकी वैल्यू कैसी होगी, जीरो से बड़ी या बराबर होगी, हमेशा हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर होगी। अगर इक्वलिटी हटा दोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वलिटी लगा दोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इसका लिमिट पॉइंट कितना आता है, जीरो। तो जीरो के केस में भी ये इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है बराबर। अच्छा, थर्ड वाले में ये प्लीज, हाँ इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी आएगी, यहाँ भी इक्वलिटी आएगी। हाँ हाँ इक्वलिटी आएगी यहाँ पे, देखो ये है ना थर्ड वाले में। आप चाहो तो यहाँ से इक्वलिटी हट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी एज इट इज मेंटेन होती है। कन्वर्स नॉट ट्रू के एग्जांपल करवाए तो थे, रिया अभी तो करवाया था कन्वर्स नॉट ट्रू का एग्जांपल। चलिए बताइए। अच्छा, पुराना कमेंट पढ़ लिया शायद मैंने ये रिया का। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी, यहाँ तक तो सब इजी है ना। यहाँ तक तो सब इजी है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वीज या सैंडविच थ्योरम। ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये पूछा गया ना तो सीधा स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं चीजें, सीधी स्टेटमेंट्स में पूछी जाती हैं। बताओ ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोला जाता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है ये। अब नेक्स्ट आते हैं स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, ठीक है, कुछ भी कह लो।
बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जितना पढ़ाया सब समझ में आया ना अभी तक? तो क्वेश्चंस, अरे क्वेश्चंस तो इसमें आएंगे। अब क्वेश्चंस तो इसमें आएंगे। इसमें 4 लाइन की थ्योरी है, गिनती की 4 लाइन, मुश्किल से मुश्किल 5 लाइन बस। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स आएंगे स्क्यूज थ्योरम में, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचा ये। अब मेरे ख्याल से कितना बचा होगा ये? एक लेक्चर, बस एक लेक्चर और बचा हुआ है आपका। एक लेक्चर के बाद पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा आपका। आपको जो सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दैट इज ट्रू। एक लेक्चर का बचा हुआ है पूरा का पूरा सीक्वेंस, ठीक है ना? पूरा का पूरा सीक्वेंस सिर्फ एक लेक्चर का बचा हुआ है, और इस लेक्चर को लूंगा मैं रात को 9 बजे, ठीक है ना? ये सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है आज, अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है? और उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए, डोंट वरी, ठीक है? उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए, क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस मिल गए हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? और किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। सर 2 की पावर n नहीं, दिशा सिर्फ 1 की पावर n बनती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। 2 की पावर n इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म पता है कब बनती है? एक तो होता है एग्जैक्ट, आपने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब क्या होता है? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब होता है कि मान लो किसी नंबर x पे पावर इन्फिनिटी लग रही है, अगर ये x 1 पे जाने की कोशिश कर रहा है, अब ये इतनी बड़ी बात क्यों आई? चलो आज मैं आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म समझाता हूँ, ठीक है ना? बताइए। तो निष्कर्ष एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से आराम आराम से पढ़ो, ठीक है ना? सबको समझ में आएगा। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है कि बताओ, अच्छा एक बात बताओ, 1 पे पावर कुछ भी लगाऊं हमेशा 1 आता है ना? बताओ 1 पे पावर कुछ भी लगाऊं हमेशा 1 आता है। लेकिन 1 से बड़ी कोई भी पावर, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1.01 ही ले लिया और इस पे पावर इन्फिनिटी लगा दी, तो कहाँ जाता है? सीधा इन्फिनिटी। बताओ कि ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? अगर मान लो आप 1 पे पावर कुछ भी लगा दो, 1 पे पावर कुछ भी लगा दो, एग्जैक्ट 1 पे पावर, तो 1 आता है। और 1 से बड़ा छोटा सा भी नंबर ले लिया, मान लो आपने 1 प्लस एफ साइलेंट भी ले लिया और उसमें पावर इन्फिनिटी लगा ली, तो इस एफ साइलेंट की वजह से ये सीधा इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है? अब होता क्या है कि आप हमेशा जब भी देखते हो तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन, इसको डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? आपका जब 1 प्लस एफ साइलेंट करते हो ना, एफ 1 प्लस एफ साइलेंट की पावर इन्फिनिटी, तो ये ना तो एग्जैक्ट 1 होता है और ना ही ये इन्फिनिटी की होता है, तो ये 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर अटक जाता है। समझ रहे हो आप? 1 पे पावर कुछ भी लगाओ हमेशा 1 आती है, और 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो उस पर पावर लगाओ तो वो इंक्रीज होती है एकदम से। अब जैसे 2 है, 2 पे पावर इन्फिनिटी लगा दी, सीधा इन्फिनिटी में भागेगा। लेकिन जब कोई नंबर x वो 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी वेरी क्लोजर टू 1, 1 के बहुत पास पहुंच गया है, उस कंडीशन में पावर इन्फिनिटी लगा दी, तो वो कहीं ना कहीं 1 और इन्फिनिटी के बीच में अटक जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी समझ में आया इसका मतलब क्या है? आपने पूछा 2 की पावर इन्फिनिटी, भाई ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये तो सीधा इन्फिनिटी होगा। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जो 1 होता है ना, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ये 1 प्लस समथिंग होता है। 1, ठीक है ना? ये होता है 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। या तो ये 1 प्लस समथिंग होता है या 1 माइनस समथिंग होता है। या तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी रियल लाइन है या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा होता है। अभी समझ में आया सभी को इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है? जो 1 की पावर इन्फिनिटी में जो 1 होता है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1, this is a number which is approaching to 1, like from the
मे बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मे बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या वन प्लस ये वन प्लस एप्सिलॉन भी हो सकता है, ये वन माइनस एप्सिलॉन भी हो सकता है, जैसे कि वन माइनस वन अपॉन एन की होल पावर एन। दिस इज, देखो इसमें क्या हो रहा है, वन माइनस एप्सिलॉन हो रहा है एक तरीके से, पावर इन्फिनिटी बैठ गया है, तो ये कहाँ जाता है, ई की पावर माइनस वन पे, और ये कहाँ जाता है, ई की पावर वन पे। तो इनको इसीलिए बोलते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। चलिए चलो, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। रात 9 बजे वाली क्लास होगी, लास्ट क्लास सीक्वेंस की, तो उसमें सब ज़रूर ज़रूर आना, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं। शाम 5 बजे क्लास होगी सीक्वेंस सीरीज की, सॉरी उसकी सेवरल वेरिएबल की। सेवरल वेरिएबल आज 50% खत्म हो जाएगा। सिर्फ सेवरल वेरिएबल मुश्किल से 7 क्लासेस का है सेवरल वेरिएबल, ठीक है ना। तो आज खत्म हो जाएगा 50%। डायरेक्शनल डेरिवेटिव तक खत्म करवा देंगे हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिराजुल। अगर कोई नंबर, अगर कोई रियल नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, पावर इन्फिनिटी लगते ही वो सीधा कहाँ जाता है, 0 पे। मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, 1 पे अप्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, 1 पे अप्रोच नहीं करना चाहिए। चलो ओके बाय गाइस, यू टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखना आप लोग, चलते हैं।